आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं पावर बीआई डैशबोर्ड और जिसमें हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जैसे कि डिफरेंट टाइप के होते हैं उनका सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है। और ये हमारा जो डायनेमिक डैशबोर्ड होने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंट्री का फिल्टर लगा के रखा हुआ है। मैंने अगर फ्रांस का डेटा देखना चाहूँ तो पूरा फ्रांस के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने केपीआई दिखा कर रखा हुआ है, जैसे करंट वीक सेल दिखा कर रखा हुआ है, उसके बाद टोटल सेल्स दिखा कर रखा हुआ है अभी तक का जो ईयर टू डेट। उसके बाद यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग एरिया साइज, यानी कि कितने ऐसे एरिया है जहाँ पे कस्टमर्स जो है अपने कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, तो वो उसका पूरा हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा सेल्स बाई क्लास, ये काफी एक इम्पोर्टेंट इंसाइट है। क्या है कि सेल्स बाई आप लोग क्लास वाइज भी सेल्स आप लोग देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। उसके बाद सेल्स बाई मैन्युफैक्चरर, तो ये देखिए कि आप लोग मैन्युफैक्चरर वाइज सेल्स देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है। 19-20 दोनों का एक साथ में दिखाया हुआ हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने दिखाया हुआ टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लैपटॉप सबसे ज्यादा सेल हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और अलग अलग जो है सबसे मतलब टॉप पे जो है हमारा लैपटॉप सबसे ज्यादा सेल हुआ है, राइट। और ये कितना सेल हुआ है, 58 मिलियन जो सेल हुआ है। ठीक है, 58 मिलियन का। तो ये काफी एक अच्छा सा इंसाइट हम लोग को यहाँ से देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे ये जो चीज है ना, कैसे ये क्या होता है वीकली टोटल सेल्स, यहाँ पे हम लोग देखा ईयर ओवर ईयर का ये पूरा सेल है। मतलब कि देख लीजिए जैसे कि हम लोगों ने अगर यहाँ पे 2 ईयर का ना एक साथ में दिखा कर रखा हुआ है। ठीक है। तो इससे क्या हमें जानने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि हम लोग अगर ईयर वाइज अगर ग्रोथ देखें यहाँ पे, तो वो पूरा 2 साल का कंपेयर करने को हमें मिल जा रहा है। तो 2019-20 का डेटा एक साथ में कंपेयर करने का, तो हम लोग देख सकते हैं कि 2020 में कितना सेल रहा और 2019 में। तो हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ रहा और किस वीक में सबसे ज्यादा कम रहा, वो चीजें ये काफी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट कितना है, तो कंप्यूटर्स का एवरेज कॉस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एवरेज प्राइस देख सकते हैं, राइट। तो ये जैसे कि यहाँ पे यूनिट कॉस्ट है और यूनिट प्राइस है। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, 153 यूनिट कॉस्ट है और इसका यूनिट प्राइस है 360। ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद ये काफी इससे हम लोगों को काफी अलग अलग टाइप के इंसाइट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इस डैशबोर्ड को बनाते हैं और भी मजा आएगा आप लोग को, और बहुत सारी नई नई चीज सीखने को आप लोग को मिलने वाली है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इस डैशबोर्ड को। देखिए, तो इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 5 टेबल्स है। ठीक है, यानी कि 5 डेटा सेट है यहाँ पे। एक फोरकास्टिंग का है, उसके बाद यहाँ पे लोकेशंस का है, प्रोडक्ट्स का है, उसके बाद सेल्स का है, स्टोर का है। ठीक है। तो इसमें हम लोग 5 टेबल्स यूज करने वाले हैं, तो काफी आप लोग को मजा आएगा कि 5 डेटा सेट के साथ कैसे काम करेंगे। ठीक है। तो वो भी आप लोग को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना यहाँ पे इन सब डेटा सेट में आखिर है क्या, राइट। और जो हम लोग बैकग्राउंड में इमेज यूज करने वाले हैं उसका भी मैं लिंक, सारे इन सब चीज का मैं दे दूंगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सिंपली आप लोग जाकर वहां से इस डेटा सेट को, बैकग्राउंड को आप लोग सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो ये जो डेटा सेट है ना इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि मैं स्टोर वाले डेटा को सबसे पहले ओपन करूँ। देखिए स्टोर वाले डेटा में क्या है कि पहले जो है स्टोर की है, उसके बाद लोकेशन की है, उसके बाद मतलब लोकेशन की यानी कि वो कौन से लोकेशन में स्टोर। ठीक है। तो उसका है, उसके बाद स्टोर मैनेजर है और उसका है, उसके बाद स्टोर टाइप है, उसके बाद स्टोर नेम है, राइट। जैसे कि कैटलॉग स्टोर, पेरिस स्टोर, जो भी अलग अलग स्टोर है। उसके बाद जिप कोड है, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्टोर फोन नंबर है, और उसके बाद ये यहाँ पे एड्रेस लाइन है, और उसके बाद ये एम्प्लॉय काउंट है कि उस स्टोर में कितने कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। उसके बाद सेलिंग एरिया साइज कितना है, वो है मतलब कि कस्टमर के परचेज करने खड़े होकर मतलब परचेज कर सकते हैं वो एरिया कितना है, और उसकी बात चल रही है तो वो कितना है वो यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये काफी हमारा इजी सा डेटा सेट था, राइट। इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तो पहले क्लोज कर देते हैं और हम लोग दूसरा नेक्स्ट जो डेटा सेट है हमारा सेल्स वाला डेटा सेट, सेल्स वाले डेटा सेट में देखते हैं कि है क्या। ठीक है। ये काफी बड़ा सेल्स वाला डेटा सेट है, ये टाइम ले लेगा ओपन होने में, राइट। देखिए जल्दी बट ओपन हो गया। देखिए सेल्स वाले में क्या, चैनल है, स्टोर है, और उसके बाद प्रोडक्ट की है, उसके बाद प्रमोशन की है, उसके बाद डेटा की है, राइट। यूनिट कॉस्ट है, यूनिट प्राइस है, सेल्स क्वांटिटी है, रिटर्न क्वांटिटी है, उसके बाद रिटर्न अमाउंट है, उसके बाद डिस्काउंट है। तो ये सब काफी हम लोग इस सब सारे जो भी है ना वर्ड, तो इससे हम लोग फेमिलियर है कि सेल्स क्वांटिटी क्या है, तो ये हम लोग को पता है। उसके बाद यहाँ पे ये रिटर्न क्वांटिटी मतलब कि रिटर्न कितना हो गया वो है। उसके बाद ये और रिटर्न हुआ तो अमाउंट कितना है वो चीज़ है। तो ये काफी आसान है। और ये डिस्काउंट, अगर क्वांटिटी मिला तो डिस्काउंट क्वांटिटी कितना है, अमाउंट कितना डिस्काउंट मिले उस पे, राइट। उसके बाद टोटल कॉस्ट कितना लगा और सेल, उससे सेल कितना में किया गया वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है।
तो इसमें भी ये सच मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपको ऐसा नहीं ऐसा कुछ इसमें है जो कि आप लोग को समझ में ना आए, क्योंकि हम लोग डे बाय डे ये सारे वर्ड से क्या है फेमिलियर है। तो ये आप लोग आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डेटा सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स वाला है। तो ये प्रोडक्ट्स में आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। प्रोडक्ट्स वाले में मैं इसलिए पूरे टेबल का ओवरव्यू दिला दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आखिर कौन से डेटा सेट में क्या मिलेगा हमें। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि आप लोग जाइए प्रोडक्ट आईडी लेके आइए, तो प्रोडक्ट आईडी तो दो तीन में मिल जाएगी। ठीक है, और प्रोडक्ट करने में बोलूंगा तो आपको पता है प्रोडक्ट नेम किस में होगा, प्रोडक्ट वाले टेबल में। तो आपको पता चले कि कौन से टेबल में कौन कौन सी कॉलम्स है, तो इसका आइडिया लग जाए, इसलिए मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टाइल नेम है, कलर नेम है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक टाइप नेम है, और उसके बाद यूनिट कॉस्ट है, और यूनिट प्राइस भी दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे नेम दिया, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम दिया है। ठीक है, तो आप लोग सब कैटेगरी नेम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये लैपटॉप आएगा तो ऑब्वियसली ये कौन से कैटेगरी में आएगा, कंप्यूटर्स वाले में आएगा, राइट। तो उसके बाद ये हमारा जो डेटा है लोकेशंस वाला, तो आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर क्या होगा, लोकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन का की होगा, उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफिक टाइप होगा, जैसे कि सिटी है कि क्या है, कॉन्टिनेंट है कौन सा है, यहाँ पे जैसे यूरोप है, सिटी क्या है, पेरिस और बर्लिन जो भी है अलग। ठीक है, स्टेट कौन से में है वो ये है, राइट है। उसके बाद कंट्री कौन से में आता है वो दिया हुआ। उसके बाद जियोमेट्री यहाँ पे दिया हुआ उसका पूरा। ठीक है, पॉइंट जो भी है। उसके बाद इसमें हम लोग ज़्यादा चीज़ें इसमें तो है नहीं, ये काफ़ी इजी सा ये भी था कि मतलब आप लोग को बता ही दिया कि ज्योग्राफी क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, ये सब तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे फोरकास्टिंग वाला जो है, ये फोरकास्ट वाले टेबल में क्या है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या है ना, चैनल की इसमें भी सेम है, इसमें भी स्टोर की डली है, इसमें प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट की मतलब ये जो आईडी होती है ना, प्रोडक्ट आईडी हम लोग बोलते हैं उसी को, की यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे प्रोडक्ट की क्या आ गया ना, ऐसा तो प्रोडक्ट की वही है, प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, तो और ये प्रोडक्ट आईडी किस में मिलेगी, हमारे प्रोडक्ट आईडी जो है प्रोडक्ट वाले टेबल में मिलेगी। और हम लोग चाहे नाम निकालना किसी प्रोडक्ट का, तो इस आईडी के बेसिस पे हम लोग नाम निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन बना के। तो उसके बाद डेट की है, डेट की यानी कि डेट का बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये की दिया हुआ है, राइट। तो ये की मतलब इन्होंने लगाया है। ठीक है, उसके बाद सेल्स क्वांटिटी कोटा, तो ये सेल्स क्वांटिटी कितने कोटा यहाँ पे सेल हुआ, उसके बाद ये अमाउंट कितना, तो ये दिया। उसके बाद ग्रॉस मार्जिन कितना था वो है पूरा। ठीक है, और हमारा ये काफ़ी एक इजी सा डेटा सेट था, इसमें सच कुछ था नहीं। और ठीक है, ये सारे जो डेटा सेट थे काफ़ी इजी थे। तो चलिए अब हम लोग डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर और भी चीज़ें हम लोग को समझ में आएगी। अगर कोई भी दिक्कत होगा आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तब तक आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर नहीं होंगी तो आप लोग गूगल का भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई आपको ऐसा वर्ड लग रहा हो या कुछ ऐसा लग रहा होता है। ठीक है, बाकी मुझे तो ऐसा कुछ सच लगा नहीं कि आप लोग को ना पता हो, और मैंने जो नहीं पता वो चीज़ें आप लोग को बता ही दी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं बना। देखिए आप लोग क्या कीजिए, सिंपली पावर बीआई को ओपन कर लीजिए, और पावर बीआई को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिंपली आप लोग क्या कीजिए, जो हमारा डेटा सेट है ना, जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया कि ये एक्सेल वर्कबुक में है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और सबसे पहला जो हमारा काम है, जो डेटा को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किस डेटा को कर लेते हैं, यहाँ पे सेल्स वाले डेटा को। ठीक है, तो सेल्स वाले डेटा पे डबल टैप कीजिए, ये ऑटोमेटिक इसको यहाँ पे लोड करने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, इसको लेने देते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखाने लगेगा, जैसे ये सेल्स वाले पे आप लोग टिक करेंगे, ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये डेटा के आप लोग का प्रीव्यू दिखाने लगा, राइट। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा। अब सबसे पहले ना ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ, राइट। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर क्वेरी एडिटर। और हम लोग ना इसका सबसे पहले ना डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, किसी कॉलम का डेटा टाइप तो मिसमैच नहीं हुआ। ठीक है, तो ये डेट की, राइट, तो ये डेट टाइम इसने डिटेक्ट कर लिया, ये सब सही है। आई थिंक सेल्स क्वांटिटी, राइट, तो ये टोटल कॉस्ट आ गया यहाँ पे, और ये सेल्स अमाउंट, सारी चीज़ें मुझे ठीक लग रही है, राइट। तो मैं क्या करूँगा अब सिंपली कि यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, हम लोग यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, सेव फाइल पे क्लिक करके क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है,
बस इतना सा करूंगा। और ये सेल्स में ना आप लोग को पता ही है, कम से कम 1 लाख से तो 1.5 लाख से प्लस डेटा है, तो ये क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम ले लेगा ये आप लोग को लोड करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होता है तो आप लोग को पता ही है, हम लोगों ने जब स्विगी पावर BI डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे थे तो उसमें भी काफ़ी हेवी डेटा था, तो वो भी काफ़ी टाइम ले रहा था। ठीक है, तो ये क्या है कि डेटा ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, राइट। तो ये देखिए हमारा थोड़ा सा ही टाइम लिया, ज़्यादा नहीं लिया, राइट। और ये सेल्स डेटा सेट पूरा यहाँ पे इसने दे दिया, ठीक है, जो जो भी कॉलम्स थे ये आ गए, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे सिंपली कि फिर से गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, राइट। और हम लोग अपना अब कौन सा कर लेते हैं सिंपली, अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है। तो आई थिंक हाँ ये प्रोडक्ट्स वाला कर लेते हैं, राइट। इसको क्लिक कर दिया मैंने प्रोडक्ट्स वाले पे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये प्रोडक्ट्स वाला आ जाएगा, मैं सिंपली इसको लोड कर दूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लोड पे क्लिक कर दिया, राइट। तो ये लोड हो रहा है, ये देखिए प्रोडक्ट्स वाला भी लोड हो गया। काफ़ी छोटा सा था तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, राइट। तो ये एक्सेल वर्क जैसे इस पे क्लिक करेंगे आ जाएगा एक्सेल वर्कबुक, और ये कनेक्ट पे आप लोग सिंपली क्लिक कर दीजिए। और ये हम लोग अब क्या करते हैं, स्टोर वाला डेटा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं स्टोर वाला भी होने देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आई थिंक ये आ गया, यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसको स्टोर को सेलेक्ट करके और सिंपली यहाँ से लोड पे क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है, तो ये देखिए लोड हो गया हमारा प्रोडक्ट सेल्स और स्टोर। उसके बाद में और यहाँ पे जो डेटा सेट्स है उसको सबको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वन बाई वन जितने भी डेटा सेट है सारे आप लोग यहाँ पे लीजिए, प्रोडक्ट्स हो गया, सेल्स हो गया, स्टोर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लोकेशन वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन वाला हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, लोकेशंस वाले आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली आप लोग लोड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये लोड हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए ये भी लोड हो गया। अब मैं सिंपली इस पे यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल पे क्लिक कर देता हूँ मैं, और लास्ट मेरा जो बचा है फोरकास्ट वाला, ये भी फाइनली हम लोग इसको अब यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, इंपोर्ट। तो ये लास्ट बचा था, इसको अब हम लोग इस पे क्लिक कर देते हैं, राइट। इस पे ये टिक कर दीजिए, और टिक करने के बाद आप लोग सिंपली लोड कर दीजिए, ठीक है, प्रीव्यू दिखने लगा और ये लोड हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा था, तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, हम लोग का ये लोड हो गया फाइनली। पूरे जितने भी डेटा सेट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली देख लीजिए, राइट। और एक और काम करना है, हमें क्या करना है कि आप लोग ना यहाँ पे मॉडल व्यू में आइए, ठीक है। ये मॉडल व्यू में आइए, और मॉडल व्यू में कुछ चीज़ें देखना है हमें कि सारे टेबल्स की ज्वाइन बनी हुई है ना। आई थिंक हाँ सारे टेबल्स की ये बनी हुई है, ठीक है। ये पावर भी इतना इंटेलिजेंट है कि ऑटोमेटिक ये बना देता है, ठीक है। जो भी इसको कॉलम यहाँ पे दिखता है ना कॉमन, उसके बेसिस पे ये क्या करता है, ज्वाइन बना देता है, ठीक है। जैसे कि इसको प्रोडक्ट की दिखा तो प्रोडक्ट की के बेसिस पे बना दिया इसने। उसके बाद इसको दिखा और क्या दिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैटेगरी नेम, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यहाँ पे दिखे, तो ये कुछ ना कुछ इसको मिला होगा तो इससे ये ज्वाइन बना दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद सारे टेबल्स आई थिंक ये सब ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम लोग देख लेंगे, अभी तो मेरे को सब ठीक लग रहा है, ठीक है। अगर कोई भी इशू आता है हम लोग डैशबोर्ड बनाते टाइम तो देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है ना, अब इमेज जो मैं बैकग्राउंड में आप लोग को दिया हूँ, ठीक है, ये जो अभी हम लोग यूज करने वाला है, मैं जो आप लोग को पहले बता दिया कि आप लोग सिंपली गूगल ड्राइव का लिंक में दे दिया आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन, सिंपली वहाँ पे जाइए और सारे इमेजेस जो भी हम लोग यूज करने वाले डेटा सेट सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप लोग डाउनलोड कर लीजिए तो कैनवस बैकग्राउंड पे क्लिक कर दीजिए और ब्राउज पे क्लिक कर दीजिए सिंपली, और ये वाला इमेज जो है बैकग्राउंड वाला इस पे सिंपली क्लिक कर दीजिए, राइट। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो दिख नहीं रहा हम लोगों ने जो लाया यहाँ पे, बट यहाँ पे दिख रहा है। ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे 100%, इसको जीरो कर देते हैं। देखिए दिखने लगा होगा, बट आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा दिख रहा है इमेज, कि ये तो मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा। तो आप लोग बोलेंगे तो इसका भी सोल्यूशन है अपने पास। तो आप लोग सिंपली फॉर्मेट और रिपोर्ट में जाइए, और कैनवस बैकग्राउंड में जाइए, और यहाँ पे इमेज फिट है, तो इमेज फिट को यहाँ पे कर दीजिए फिट, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग को लग रहा, हाँ अब सही लग रहा है, कुछ कुछ तो सही लग रहा है, कुछ क्या बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड बनाने का अपना काम करेंगे, राइट। तो वो सब बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना फिल्टर लगाते हैं किस चीज़ का, यहाँ पे सिंपली स्लाइसर ये वाला ले लीजिए, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ये स्लाइसर पे क्लिक कर दीजिए, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ना ये लोकेशंस वाले टेबल में जाएंगे। आप लोग लोकेशंस नाम का जो एक टेबल है ना इसके अंदर जाएंगे, और जो इसमें कंट्री है सिंपली कंट्री को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि
स्लाइसर सेटिंग में चले जाएंगे और ये वर्टिकल लिस्ट होगा, वर्टिकल लिस्ट को हम लोग ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्लाइसर हेडर में जाएंगे और एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको तो छोटा कर देते हैं, राइट। और स्लाइसर हेडर को यहाँ से ना क्लोज कर देंगे, ठीक है, हमें स्लाइसर हेडर नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद इसको सबको क्लोज कर देंगे और उसके बाद ना हम लोग छोटा सा काम करेंगे। सबसे पहले तो इसको अपनी जगह पे इसको फिट कर देते हैं, राइट। तो इसको छोटा कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे इसको बढ़िया यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे ला सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको लाऊंगा, ठीक है, और अच्छे से फॉर्मेटिंग करूंगा मैं। पहले मैं एक काम करता हूँ कि जनरल में चले जाता हूँ। जनरल में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट्स में चला जाता हूँ। इफेक्ट्स में जाने के बाद मैं करता हूँ यहाँ से ट्रांसपेरेंसी 90%, ठीक है। 90% नहीं करता मैं तो, वो क्या करता हूँ 100% करता हूँ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। मुझे 100% ट्रांसपेरेंसी चाहिए, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंसी के बाद विजुअल बॉर्डर कुछ भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। सिंपली विजुअल में जाके वैल्यूज में जाके और यहाँ से इस फॉन्ट कलर को कर दूंगा वाइट, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इसको फिट कर दूंगा, राइट। तो आई थिंक मैं देखूंगा कि इसको और किधर लेके जाना है, राइट। अपने तरीके से आप लोग इसको और अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं आई थिंक इस पे, तो ये देखिए कंट्री आ गए। बट ये क्या है, वाइट के चक्कर में ना वाइट देख रहे हैं, तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि स्लाइसर को सेलेक्ट करना लेना है और इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है, ठीक है। ये स्लाइसर सेलेक्ट करने के बाद ये स्लाइसर सेलेक्ट कर लीजिए और बैकग्राउंड इसमें चले जाइए फॉर्मेट और विजुअल में। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि यहाँ पे ना बैकग्राउंड चेंज करना कलर, तो जनरल में जाके और एक काम करते हैं, यहाँ से वैल्यूज में चले जाएंगे, विजुअल जनरल में जाएंगे, विजुअल में ही वैल्यूज में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड है, इसको व्हाइट के जगह पे यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस पे क्लिक करेंगे, देखिए ब्लैक कलर के आने लगा, राइट। तो आप लोग जो भी बैकग्राउंड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, आप लोगों पे पूरा डिपेंड करता है। तो कंट्री का हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे ये लगा दिया यहाँ पे स्लाइसर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले नेक्स्ट की, सिंपली यहाँ पे कार्ड विजुअल लेंगे एक, ठीक है। तो कार्ड विजुअल ले लेंगे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक काम करते हैं, पहले कार्ड विजुअल ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है 1 2 3 लिखा हुआ, ठीक है, इसको ले लेंगे पुराने वाले कार्ड को। और इसको ना हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लाके इसको फिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे इसको। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और थोड़ा सा छोटा, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा लगे, ठीक है, आप लोग रख लीजिए। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा करंट वीक सेल वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ किसके अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। तो सेल्स के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट है, तो सिंपली इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा फॉर्मेट और विजुअल के अंदर, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा मैं कॉल आउट वैल्यू में जाऊँगा, ठीक है। कॉल आउट वैल्यू में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके साइज को ना छोटा कर दूंगा, ठीक है। और छोटा कर दूंगा मैं, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा, ठीक है, इतना सही है। और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा मैं और डेसिमल प्लेसेस ऑटो पे रहने देता हूँ, ठीक है। और कैटेगरी लेवल में जाके और मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली कि इसका और कुछ भी जाते हैं जनरल के अंदर और कलर भी चेंज कर देंगे यहाँ से। कलर कौन सा कर देंगे, कलर कोड मैंने ऑलरेडी रखा है, ठीक है। कलर कोड ये वाला रखेंगे हम लोग, ठीक है। कौन सा, सिंपली ये वाला कलर कोड आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे आके इसके कलर्स में जाके मोर कलर्स में और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। क्या है इसका कलर कोड, ये है F3 BB और 42। बस सिंपल सा आप लोग इसको टाइप भी कर सकते हैं, आप लोग सिंपली टाइप कर दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके तो ये देखिए आ जाएगा। उसके बाद जनरल में चले जाइए आप लोग। और जनरल में भी जाने से पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक और चीज़ करना पड़ेगा इसमें। एक और जो है ये वाला कलर हेक्स कोड कॉपी कर लेते हैं। इसकी क्यों ज़रूरत है, हम लोग ना इसके टाइटल को देने वाले हैं। तो नीचे चले जाइए आप लोग, कैटेगरी लेवल में चले जाइए और सिंपली इस पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो ये वाला कलर देंगे और सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इधर जनरल के अंदर जाके पे जनरल आएंगे, इफेक्ट्स के अंदर चले जाएंगे और सिंपली ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 100%, ठीक है। आप लोग को बस इतना सा करना था। और उसके बाद
आप लोग को यहाँ पे इसको बस अच्छे से कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली देखिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से फिर में फॉर्मेट और विजुअल में चले जाएंगे और जनरल में चले जाएंगे और इफेक्ट्स में नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि विजुअल के अंदर जाके यहाँ पे विजुअल के अंदर भी नहीं जाएंगे, सिंपली यहाँ पे आते हैं और ये सम ऑफ सेल्स अमाउंट है, इसको हम लोग रीनेम करेंगे, सिंपली रीनेम फॉर दिस विजुअल। और इसको क्या देंगे हम लोग, क्या देने वाले हैं, इसको लिख देंगे हम लोग करेंट वीक, ठीक है, करेंट वीक, राइट, और एंटर कर देंगे, राइट। तो ये करंट वीक दिखाने लगेगा। उसके बाद में आ जाके थोड़ा सा ना और यहाँ पे कॉलआउट वैल्यू में इसकी चेंज कर दूंगा साइज को, ठीक है। ये काफ़ी मुझे बड़ा लग रहा है, राइट। अब थोड़ा सा मैं 30 कर देता हूँ इसको, ठीक है, 30 बढ़िया रहेगा, आई थिंक 30, ठीक है, राइट। उसके बाद बाकी सब चीज़ें मुझे ठीक लग रही है। अब देखिए यहाँ पे करंट वीक का सेल दिखाना है, राइट। अभी क्या दिख रहा है, ये पूरे का सेल दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक मैंने पहले यहाँ से मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको पहले तो एक कॉपी कर लूँ, राइट, और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपली एक टेबल क्रिएट करेंगे, राइट। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चले जाते हैं टेबल व्यू में, राइट, और न्यू टेबल पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए टेबल व्यू में और न्यू टेबल पे चले जाइए, राइट। और न्यू टेबल पे जाने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा गया है, आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डेक्स फंक्शन के नोट्स से बनाऊंगा और आप लोग को ये चीज़ें दे दूंगा। मैंने लिखा क्या पहले मैं आप लोग को वो चीज़ें बता दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये डेट्स नाम का एक मैंने टेबल बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया कि एक मीन ईयर और एक मैक्स ईयर डिफाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक डेट्स डिफाइन कर दिया, उसके बाद एक स्टार्ट वीक 1 स्टार्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि कब से स्टार्ट होगा। उसके बाद 8 कॉलम्स, क्या क्या कॉलम्स मुझे चाहिए, सिंपली मैंने ये रिटर्न कराया मैंने इससे कॉलम्स, एक तो ईयर, क्वार्टर, उसके बाद ये क्वार्टर नंबर, उसके बाद मंथ, उसके बाद उसका मंथ का नंबर, उसके बाद यहाँ पे वीक और वीक का नंबर, राइट। वीक में क्या आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 टाइम्स, और मंथ में ये आ जाएगा, राइट। ये और उसके बाद ये जो मंथ नंबर में है, उसकी एक डेट आ जाएगी, राइट। तो ये डेट आ जाएगी, ठीक है, जो भी डेट होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे वीक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद फॉर्मेट यहाँ पे डे का फॉर्मेट लगाया हुआ है कि कौन सा हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग को इसमें ध्यान क्या दे के रखना है, ठीक है। ये तो आप लोग को कुछ भी ज़्यादा सच कुछ भी इसमें नहीं है डिफिकल्ट। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, मिनिमम ईयर निकाला है और मैक्सिमम ईयर निकाला है। तो वो कैसे निकाला, मिनिमम मैक्सिमम ईयर, तो जो डेट की डेट की है, इसके अंदर क्या है, डेट स्टोर है, ठीक है, सेल्स का। तो उसके अंदर हम लोगों ने मिन क्या करता है डेक्स फंक्शन की, मिनिमम सबसे निकालेगा, मिनिमम डेट ले लेगा और वो डेट का सबसे मिनिमम जो भी मिनिमम डेट होगा उसका ईयर निकाल लेंगे। और सेम फॉरकास्ट का जो भी डेट होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम निकाल लेंगे, राइट। उसके बाद डेट्स का तो हम लोग काफ़ी कैलेंडर और ये काफ़ी इजी सा है, इसमें मैं आप लोग को बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी से मैंने क्या लिख के रखा है कि ये जो डेट है, ठीक है, तो ये मिनिमम ईयर यहाँ से आएगा, उसको हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली डेट में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो 31 और 12 का वो हम लोग निकाल लिया। उसके बाद स्टार्ट वीक यहाँ पे सिंपली निकल के आ गया डेट का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मैंने आप लोग को ये वाला बता दिया कि क्या रिटर्न करेगा, सिंपली ये वीक नंबर ये रिटर्न करेगा, राइट। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया, काफ़ी एक इजी सा ये डेक्स फंक्शन था, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बता ही दिया कि डेक्स फंक्शन नोट्स के नाम से मैं इसको दे दूंगा और सिंपली वहाँ पे गूगल ड्राइव में आप लोग को मिल जाएगा। उसको आप लोग अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग इसको सिंपली एक्सेस करके कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और वहां से भी आप लोग सिंपली लिख सकते हैं। उसके बाद मैं कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे एक नया डेटा बन के आएगा, जैसे कि डेट आ गया, ईयर आ गया, और उसके बाद यहाँ पे क्वार्टर आ गया, और उसके बाद क्वार्टर नंबर आ गया, उसके बाद यहाँ पे मंथ आ गया, उसके बाद यहाँ पे मंथ नंबर आ गया, जैसे जुलाई का कौन सा नंबर है मंथ, तो यहाँ पे वो आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे वीक आ गया, वीक नंबर आ गया, वीक आईडी, और ये सब ये चीजें आ गई। देखिए तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही ये पूरा हम लोग को जो चाहिए था यहाँ पे डेटा आप लोग देख सकते हैं पूरा ये आ गया, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब रिपोर्ट व्यू में चले जाएंगे यहाँ पे, राइट। और रिपोर्ट व्यू में आएंगे तो एक डेट्स नाम का यहाँ पे टेबल देखने को मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या बताना चाहता हूँ मैं आप लोग को, देखिए अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, एपीआई कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो और एपीआई कॉल करके कैसे सीएसवी फाइल में डेटा फैच करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें सीएसवी फाइल में ही डेटा मिले,
तो या हमें एक्सेल में ही मिले। हमें क्या कर, कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि एसक्यूएल से भी डेटा लाना पड़ सकता है, कि एसक्यूएल सर्वर में डेटा उससे कैसे डेटा फेच करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बट अभी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कि स्पॉटिफाई से के एपीआई से कैसे डेटा फेच करेंगे और उसको सीएसवी फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप लोग अगर वो देखना चाहते हैं तो सिंपली जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, और मैं उसका लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग सिंपली जाके इसको देख सकते हैं। ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्किल आप लोग को सीखने को मिलेगा कि कैसे किसी भी एपीआई से डेटा फैच करेंगे आप लोग और उसको सीएसवी फाइल में, ताकि आगे की फर्दर जो भी एनालिसिस है वो डेटा पे आप लोग कर पाए, राइट। तो आप लोग के पास डेटा तो आना चाहिए, तो इसमें ये भी आप लोग अपने रिज्यूमे में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसको ऐड कर सकते हैं। काफी अच्छा सा ये है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आते हैं अपने वीडियो पे। यहाँ पे हम लोग जो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस वाले को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि एक काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे जाएंगे डेट्स के अंदर, और डेट्स के अंदर यहाँ पे एक वीक नंबर नाम से मिलेगा एक, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ से जो वीक नाम से, इसको सिंपली पहले यहाँ से क्लोज कर देंगे, गलती से मेरे से क्लिक हो गया। इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वीक नंबर को, ठीक है। और यहाँ से एडवांस फिल्टरिंग के जगह पे यहाँ पे बेसिक फिल्टर कर देंगे, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे 53 को अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये देखिए इसका डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वीक नंबर का हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, राइट। तो इसको बेसिकली यहाँ पे कर देते हैं, और सिंपली अगर मान लीजिए कि दूसरे वीक का चेक करते हैं हम लोग, तो ये काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, अगर आप लोग ध्यान दें तो, ठीक है। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी ना हमें ज्वाइनिंग बनानी पड़ेगी। मैं अगर एक चीज दिखाऊं, मैं इसको सिंपली पहले तो हटा, तो कुछ भी चेंज इसमें क्लिक कर रहा तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग मॉडल व्यू में जाए, तो इसको सिंपली पहले यहाँ से, तो पहले मॉडल व्यू में आने के बाद यहाँ पे इसको कहीं क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इधर कहीं क्लिक कर दिया तो ये जो हमारा क्रिएट हुआ था डेट वाला, देखिए, तो ये डेट वाला जो है कहीं से भी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन बनाना पड़ेगा। तो जो हमारे ये डेट जो है, डेट अगर ध्यान दे तो इसमें भी डेट है, ठीक है। तो सिंपली डेट को हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और ये 1 to many आ रहा है, ठीक है, तो इसको रहने देंगे और सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे, राइट। यहाँ पे जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये वर्क करेगा, और ये इससे जो फोरकास्ट वाले से ये ज्वाइन बन जाएगा, ठीक है। और एक और हम लोग काम कर सकते हैं कि जो हमारा सेल्स वाला आई थिंक यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो हम लोग को ना यहाँ पे ये डेट को, ठीक है, इसको डेट को यहाँ पे लेके चलते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे ये कैसे आप लोग जा सकते हैं, ये डेट जो है यहाँ पे तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ये जो डेट का है इसको लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जा नहीं पा रहे, तो आई थिंक तो इसको हम लोग इधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, इस पे सिंपली क्लिक कर दीजिए, और इसको हम लोग ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। यही इसकी बहुत अच्छी बात है। सिंपली इस पे डबल टैप करके आप लोग यहाँ पे ला लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा ना कि जो इसका डेट है, जो इसका ये वाला डेट, सिंपली इसके ऊपर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ये जो डेट की है, ठीक है, इसके ऊपर। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली सेव कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही सेव करूंगा मैं, यहाँ पे देखिए दोनों से ज्वाइन बन गया, एक तो हमारे फोरकास्ट वाले टेबल से बन गया और एक सेल्स वाले टेबल से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने सेल्स वाले टेबल से ही बनाया, ठीक है। और दूसरा मैंने जो ज्वाइन बनाया इस डेट का, ये फोरकास्ट वाले से बनाया, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे टेबल व्यू पे, ठीक है। अब अगर हम लोग ये काम करें कि इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग अब सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं वीक 6 नंबर सेलेक्ट करूँ, तो देखिए अब डेटा चेंज हो रहा है। अगर मैं वीक नंबर 42 सेलेक्ट करूँ, और इसको पहले हटाना पड़ेगा मुझे 6 से, तो देखिए 40 यहाँ पे 9 मिलियन आ गया, ठीक है। अब मैं ऐसे ही क्या करूँ, यहाँ पे सिंपली लास्ट जो वीक है मैं कर दूंगा 53, ठीक है। 53 वीक तो मैं सबसे पहले यहाँ से हटा दूंगा 42 वाले को, ठीक है। तो ये करंट वीक जो भी होगा आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये करंट वीक का दिखाएगा, तो मुझे सबसे जो लास्ट लगा वीक नंबर 57, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान दें आप लोग, तो आई थिंक कितने सारे वीक है सब, ठीक है। तो ये सब वीक है, तो मेरे को सबसे लास्ट जो वीक दिखा, मैंने यहाँ पे ये 53 मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो इसका ये दिखने लगेगा यहाँ पे सिंपली, राइट। तो ये 3 मिलियन यहाँ पे करंट वीक दिखाने लगा सेल्स, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि आप लोग चाहे ना जैसे कि स्टार्टिंग में जो केपीआई हम लोगों ने जो मैच करा था, अगर उससे मैच करना चाहते हैं आप लोग, तो उसके लिए ना मैंने जो सेलेक्ट करा था ये था उसके लिए करंट वीक, जो हम लोगों ने सेलेक्ट करा था वीक
तो आई थिंक इसके लिए था ये 26। ठीक है, तो ये 26 नंबर था, तो ये 16 मिलियन आ जाएगा, राइट। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी को रहने दूंगा, ठीक है। तो ये 44 पे 10 मिलियन आ रहा है। आप लोग अलग अलग वीक पे आप लोग चाहे तो ये देख सकते हैं किस वीक में कितना है। तो लास्ट में मान के चल रहा हूँ कि ये वाला जो है, तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्या है, आई थिंक सारे को हटाना पड़ेगा मुझे, इस सब को, ठीक है। 14 मिलियन ये फिर, और इसको आई थिंक एक और सेलेक्टेड है, ठीक है। इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करूँ 46, तो इस पे कितना आ रहा है, 12 मिलियन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये वीक का देखेंगे आप लोग, 40 नंबर वीक का, तो ये इतना आ रहा है, ठीक है। 37 का 18 मिलियन आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही अलग अलग का आप लोग देख सकते हैं, राइट। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली कि सबको हटा दूंगा। फाइनली जैसे ही मैं सारे अनटिक हो जाएंगे तो ये जितना आ जाएगा। और मैं लास्ट वाला जो वीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, राइट। तो ये 3 मिलियन यहाँ पे करंट वीक आ जाएगा, राइट। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि सिंपली इसको ना कॉपी कर लेते हैं, राइट। कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक और कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे सिंपली, और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक और इसका, ठीक है। यहाँ पे सिंपली एक और, राइट। हमें 4 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने चारों पहले ही कॉपी पेस्ट कर लिया अब, ताकि हमें स्टार्टिंग से कुछ भी ना करना पड़े, राइट। ये देखिए हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे कि टोटल सेल्स वाईटीडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल सेल्स वाईटीडी का मतलब क्या होता है कि ईयर टू डेट। इसका मतलब जैसे कि जो ईयर स्टार्ट होता है, पहले मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते हैं कि टोटल सेल्स वाईटीडी होगा क्या, राइट। तो हमें ना सबसे पहले इस वाले को ना फिल्टर को रिमूव करना पड़ेगा, हमें वीक नंबर को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि जो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें टोटल सेल्स, ठीक है। तो टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सिंपली कि आप लोग क्या कीजिए, पहले इधर कहीं क्लिक कर दीजिए और ये एंटर डेटा पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और एंटर डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे दीजिए टेबल का नाम ऑल मेजर्स। अब ये ऑल मेजर्स क्यों क्रिएट करते हैं, मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियोस में बताया कि हम लोग को क्या पता चले कि एक सेपरेट हम लोग बना लें जहाँ पे मैक्सिमम लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ये एक इंडस्ट्री में बोल सकते हैं कि जो भी काम करता है वो लोग इसको फॉलो करते हैं। कि अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि जैसे सेल्स वाले के अंदर ही क्रिएट कर देंगे जो भी मेजर्स क्रिएट करने होंगे, या प्रोडक्ट्स के रिलेटेड तो भी कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा बेटर ना मान के ये वाला बेटर माना जाता है कि एक अलग से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर ले टेबल, ठीक है। और जिसके अंदर जो है हम लोग सारे जितने भी मेजर्स क्रिएट करेंगे इसके अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऑल मेजर्स के अंदर, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं और न्यू मेजर पे चले जाते हैं, राइट। और हम लोग यहाँ पे अपना डेक्स फंक्शन लिखेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे हम लोग ना टोटल सेल्स फाइंड आउट करने वाला है। पहले सबसे पहले तो टोटल सेल्स, ठीक है। तो टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल सेल्स निकालने के लिए यहाँ पे सम डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और क्लोज भी कर देते हैं इसका। और इसके अंदर आके क्या लिखेंगे, अब ये कैसे निकलेगा, अगर आप लोग को ध्यान हो तो सेल्स के अंदर ना एक सेल्स अमाउंट था, ठीक है। तो सेल्स अमाउंट, तो ये देखिए आ गया यहाँ पे सेल्स के अंदर भी था एक फोरकास्ट के अंदर। तो हम लोग जो सेल्स के अंदर है इसको सिंपली टैब पे क्लिक करना है। तो ये देखिए टोटल सेल्स, इससे काफी आसान सा टैक्स फंक्शन है, इसे सम कर लेंगे पूरे को तो यहाँ से टोटल सेल्स निकल के आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे कि फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे टोटल सेल्स। और उसके बाद यहाँ पे वाई टी डी। ये वाई टी डी का मतलब क्या हुआ मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। वाई टी डी का मतलब होता है कि ईयर टू डेट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा स्टार्टिंग जो ईयर होता है 1 जनवरी से होता है, और मान लीजिए आज का जो डेट है 6 अप्रैल है, तो अभी तक कितना सेल हुआ है 1 जनवरी से लेके अभी 6 अप्रैल तक कितना सेल हुआ, और इस डेट तक वो सेल नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वो जो चीज़ है मतलब कि अभी तक अप टू डेट का मतलब यहीं पे है कि यहाँ पे ईयर टू डेट मतलब कि अभी तक कितने सेल हुए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, राइट। काफी सिंपल सा टर्मिनोलॉजी था, मैंने सोचा ये काफी एक अलग सा बना रहे हैं तो ये चीजें आप लोग को टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि इसके अंदर ना वाईटीडी निकालने के लिए ऑलरेडी एक डेक्स फंक्शन होता है, ठीक है, पावर बीआई के अंदर। तो वो कौन सा होता है, टोटल वाईटीडी। जैसे ही देखिए आप लोग, एक टोटल एमटीडी होता है, एक टोटल क्यूटीडी होता है, टोटल वाईटीडी होता है, ठीक है। तो एमटीडी सिमिलर से इसी के जैसा होता है, और वाईटीडी क्वार्टर के लिए होता है, और एमटीडी मंथ के लिए होता है, और वाईटीडी ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग जो अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, वाईटीडी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो वाईटीडी पे आप लोग आ जाइए डाउन एरो से, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद टैब क्लिक कर दीजिए, और वाईटीडी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली टोटल वाईटीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है टोटल सेल्स, ठीक है। आप लोग को अगर याद होते है, टोटल सेल्स हम लोग ने कैलकुलेट करा, और कॉमा इसको क्या चाहिए, डेट चाहिए। तो यहाँ पे डेट दे देंगे, यहाँ पे सिंपली डेट्स का डेट, ठीक है। ये डेट्स का जो डेट है इसको दे देंगे, ठीक है। बस इसको सिंपल सा इतना ही चाहिए, राइट। और इसको यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। ये काफी एक इजी सा डेक्स फंक्शन था। अब इसमें इसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। और जो ये वाईटीडी है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए वाईटीडी जो है इतना आ गया, ठीक है। टोटल सेल्स वाइट है 135 मिलियन, राइट। अभी तक के जितने भी सेल्स हुए जो डेटा सेट है उसमें लास्ट जो लास्ट जैसे जो भी ईयर होगा, ठीक है। तो जो ईयर होगा लास्ट में, जैसे 2023-24 जो भी होगा, और उसका जो भी लास्ट मंथ तक का, जैसे कि अप्रैल तक या मई तक का जो होगा उस ईयर का, तो उस ईयर तक का वो कैलकुलेट करके ये दे रहा है, राइट। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि ये तो हो गया। अब हम लोग टोटल एम्प्लॉयज दिखाएंगे। तो टोटल एम्प्लॉयज दिखाने के लिए काफी इजी है, सिंपली इसको पहले करंट वीक को हटा देते हैं। और हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट, स्टोर के अंदर जैसे ही जाएंगे ना, तो स्टोर के अंदर आप लोग जैसे ही जाएंगे तो इसके अंदर ना एक एम्प्लॉय काउंट नाम का एक कॉलम है। तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इससे क्या मिल जाएगा, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे सिंपली इस पे राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे रीनेम फॉर दिस विजुअल पे चले जाइए। और आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे एम्प्लॉयज लिख दीजिए, ठीक है। और इसको काउंट को हटा दीजिए। आप लोग को जो भी लिखना होगा, मैं सिंपली इसको एम्प्लॉयज रहने दूंगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज हो जाएगा, राइट। तो ये 201 एम्प्लॉयज है। उसके बाद मैं क्या दिखाऊंगा, सेलिंग एरिया साइज। सेलिंग एरिया साइज का मतलब, जैसे हम लोग किसी भी शॉप में जाते हैं लैपटॉप परचेज करने या कुछ भी, तो वहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे जो भी कस्टमर्स, एज अ कस्टमर हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे खड़ा होकर वहाँ पे जो भी चीज एरिया परचेज करने का होता है उसी को बोलते हैं। तो किस किस स्टोर में कितना वो जो है साइज है वो दिखाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ना हम लोग को सबसे पहले इसको करंट वीक को हटा देते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग जाएंगे स्टोर वाले में, ठीक है, तो स्टोर वाले में भी हम लोग को मिलेगा एक सेलिंग एरिया साइज। सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग एरिया साइज में हम लोग सिंपली इसको भी राइट क्लिक करते हैं, और फिर से इसको रीनेम फॉर दिस विजुअल करके, और ना हम लोग ये सम ऑफ जो है इसको हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, और इस यहाँ पे भी साइज में भी, ठीक है। और एंटर कर देंगे, राइट। तो ये देखिए आ जाएगा लिख के सेलिंग एरिया साइज। तो ये इतना आ गया, राइट। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ें आई थिंक कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली सेल्स बाई एक क्लास बाई सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स बाई क्लास था उसको हम लोग दिखाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो इसको ले लेते हैं, राइट। और इसको लेने के बाद आई थिंक इसको पहले ना यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको और अच्छे से कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा, राइट। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि जो एक्स एक्सिस में है प्रोडक्ट क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना कि लास्ट वीक कितना सेल था, करंट वीक कितना था, वो चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को कैसे निकालेंगे वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो उसको निकालने के लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि डेक्स फंक्शन लिखना पड़ेगा। वो क्या कैसे निकालेंगे वो भी चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो जो टोटल सेल्स करंट वीक है वो उसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको रन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आ जाइए, ठीक है। ऑल मेजर्स वाले पे राइट क्लिक करिए, और न्यू मेजर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और न्यू मेजर पे करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पे लिख दिए टोटल सेल्स, और उसके बाद यहाँ पे सी डब्ल्यू का मतलब करंट वीक, ठीक है। उसको शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ठीक है। और वेरिएबल डिफाइन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे करंट वीक, ठीक है। यहाँ पे करंट वीक इक्वल टू, अब कैसे करंट वीक निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैलकुलेट
और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग भी, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं फिर ये सिंटेक्स एरर देता है, ठीक है। उसके बाद मैक्स ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स यूज करेंगे और इसका भी क्लोजिंग देते हैं, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैं ओपन हो रहा है ना इसका टैब क्लिक कर रहा हूँ ऑटो कंप्लीट होकर, तो जैसे इसका क्लोज करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को इस चीज का खास करके ध्यान रखना है, नहीं तो फिर सिंटेक्स एरर देगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग मैक्स ऑफ क्या निकालेंगे, डेट्स, ठीक है। हमारे पास एक डेट्स नाम का है, और डेट्स के अंदर एक वीक आईडी है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला जो वीक आईडी है, राइट, तो ये जो वीक आईडी है इसको सिंपली आप लोग आ जाइए लेके, जैसे आप लोग डेट्स लिखेंगे तो इसके अंदर ये वीक आईडी आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए, राइट। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, जस्ट इसके बाहर आइए और कॉमा दे दीजिए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए एक ब्रैकेट के में जो एक पैरेंथेसिस था, यानी कि जो ब्रैकेट था इसके बाहर है, ठीक है, वीक आईडी, और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे पैरेंथेसिस था इसके बाहर आके एक मैंने कॉमा दिया, ठीक है। आप लोग को ये ध्यान रखना। उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि यहाँ पे लिखूंगा मैं रिमूव और फिल्टर्स, ठीक है। तो ये रिमूव फिल्टर्स क्या करेगा, सिंपली मैं इसका क्लोजिंग भी कर देता हूँ, राइट। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है टैब, टैब क्लिक करके, तो ये ऑटो कंप्लीट करके और यहाँ पे क्लोजिंग में करते जा रहा हूँ। और रिमूव फिल्टर्स क्या करेगा ये, कि डेट की, यहाँ पे डेट और की लिखेंगे जैसे ही, तो देखिए सेल्स के अंदर जो है डेट की यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपली कि ये इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और इससे बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब सिंपली मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया ताकि आप लोग को देखने में समझ में आए, राइट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ठीक है। और स्पेस वेरिएबल डिफाइन करने के बाद यहाँ पे सेल्स, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करता हूँ, सेल्स, और उसके बाद में सेल्स क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेल्स करंट वीक, ठीक है। अब करंट वीक का सेल्स निकालूंगा मैं, तो उसके लिए इक्वल टू लिखूंगा मैं, ठीक है। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली कि जो एक कैलकुलेट डेक्स फंक्शन है उसका यूज करूंगा, इसका क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा कि टोटल जो सेल्स है, ठीक है, टोटल सेल्स नाम का हमारे पास एक कॉलम था, ठीक है, इसको दे देंगे। और उसके बाद कॉमा दे देंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, वीक आईडी, जो वीक आईडी है हमारे पास, ये आप लोग को ध्यान हो तो डेट्स वाले में है वीक आईडी, ठीक है। तो जो हमारे डेट्स वाले में जो वीक आईडी है उसको ले लेंगे, ठीक है। ये वाला जो डेट्स आ रहा है इसके अंदर ये जो वीक आईडी आ रहा है इसको ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे, राइट। तो इक्वल टू में क्या लिखूंगा, करंट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे करंट वीक लिख दूंगा मैं, राइट। तो ये क्या करेगा, सिंपली करंट वीक का ही लेके आएगा ये, ठीक है। और मैं इसके बाहर आ जाऊंगा और मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा करंट वीक सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ करंट वीक सेल, ठीक है। तो मैं सेल्स करंट वीक में यहाँ से सिंपली इसको रिटर्न कर देता हूँ, राइट। देखिए मैंने काफी सिंपल सा प्रोसेस करा कि सबसे पहले एक मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पे करंट वीक का, जो करंट वीक मैंने उससे निकाल लिया, कैसे निकाला, जो वीक आईडी थी डेट्स की, सबसे मैक्सिमम जो वीक आईडी थी, सबसे मैक्सिमम जो भी मिलेगी अभी आप लोग को बताया सबसे मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद जो डेट डेट वाइज मतलब जो सेल्स उसको रिमूव करके हम लोगों ने फिर उसके बाद जो सेल्स जो है करंट वीक का कैसे निकाला, करंट वीक निकालने के बाद यहाँ पे करंट वीक सेल्स निकाला हम लोगों ने कि टोटल सेल्स जो हमारे पास ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और डेट्स वीक आईडी इक्वल टू करंट वीक जो यहाँ पे मिले, जो यहाँ पे मिलेगा, जो जैसे कि 36 46 जो भी मिलेगा वीक, तो सिर्फ उसी का सेल्स यहाँ पे ये लेके आएगा, और उसको हम लोग जैसे ही मिल जाएगा तो हम लोग जो सेल्स करंट वीक का है उसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है। काफी ये सिंपल सा था। उसके बाद यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर दीजिए, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट वीक का जो है सेल्स भी निकालेंगे, राइट। तो उसके लिए ना हम लोग एक और काम करते हैं कि हमारे लिए ना काफी चीजें जो है इसको पहले कंट्रोल ले कर लेते हैं, राइट, और कंट्रोल सी कर लेते हैं। और ये आई थिंक कमिट कर दिया था हम लोगों ने, तो इसको एक बार कर देते हैं, शायद ये दे रहा है, ठीक है। तो मैंने कर दिया, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे न्यू मेजर पे जाऊंगा, ठीक है। और न्यू मेजर पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा एल डब्ल्यू, एल डब्ल्यू का मतलब लास्ट वीक, ठीक है। अब हम लोग एल डब्ल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट वीक सेल, ठीक है। यहाँ पे अब लास्ट वीक निकालूंगा, राइट। तो लास्ट वीक कैसे निकालूंगा वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, कि लास्ट वीक क्या था। करंट वीक तो हम लोग निकाल लिया। अब देखिए लास्ट वीक का ना काफी सिमिलर सा चीज है, बस एक चीज क्या करना पड़ेगा आप लोग को अलग, मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज वो आप लोग को अलग ये करना पड़ेगा कि हम लोग ना
इसके अंदर ना -1 करेंगे, किसके अंदर, ये वाले के अंदर, ठीक है। तो -1 करेंगे यहाँ पे, राइट। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को मिल रहा था जैसे कि मान लीजिए 36 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे वीक आईडी, ठीक है। अब जैसे ही 36 मिल गया करंट वीक, तो उसके पिछला वीक कौन सा होगा, माइनस अगर 1 कर देते हैं तो 35 जो क्या होगा, लास्ट वीक रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल सा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करंट की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लास्ट, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से ये चेंज करने हैं, लास्ट, ठीक है। एक लास्ट वीक नाम का यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेल्स लास्ट वीक। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक। ये लास्ट वीक यहाँ पे भी लिखेंगे, और यहाँ से जो रिटर्न कराएंगे सिंपली ये जो है सेल्स लास्ट वीक रिटर्न कराएंगे, ठीक है। देखिए हम लोगों ने काफी मेजर चेंजेस नहीं करे, ठीक है। तो हम लोगों ने काफी सिंपल सिंपल से चेंजेस के बाद ये लास्ट वीक भी निकल गया, और बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, और भी कुछ अलग यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद सिंपली आप लोग एंटर कर दीजिए, या आप लोग यहाँ पे कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से वो मिल जाएगा, राइट। तो मैं इधर आपका ही क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसको पहले यहाँ से क्लोज करता हूँ, और ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये हमारा मिल गया, अब सारी चीज़ें जो भी हमें जरूरत है इसको सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स वाले के अंदर जाएंगे जैसे ही, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स नाम का इसको पहले ना क्लोज करते हैं, जिसकी जरूरत पड़ रही है उसी को ओपन करेंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर चलते हैं, और इसके अंदर ना आप लोग को एक क्लास नेम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्लास नेम मिलेगा ना, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, क्लास नेम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। उसके बाद वाई एक्सिस के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने ये जो लास्ट वीक और करंट वीक निकाला, ठीक है, जो सेल्स है, ये वाला है, CW है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसके अंदर, वाई एक्सिस के अंदर। और इसको भी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, राइट। ये क्लास नेम इसके अंदर आ गया, और जो भी थी, तो ये लास्ट वीक और ये करंट वीक, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, कि ये वाई एक्सिस के अंदर ये आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आई थिंक सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये कुछ शो कर रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ पे चार्ट बन के कोई हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो क्यों नहीं दिख रहा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ना ये इसलिए नहीं आ रहा है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे कुछ भी चार्ट बन के, तो मुझे पॉसिबल कारण जो लगता है, पहले मैं इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ यूजुअली, कि सबसे पहले मैं कार्ड लेता हूँ, ठीक है। और कार्ड लेने के बाद जो इसके अंदर वैल्यूज आ रही है, ये जो हमारा टोटल सेल जो है करंट वीक और लास्ट वीक का, मैं इसको चेक करूंगा कि इसके अंदर आखिर हाँ क्या रहा है। देखिए अब यहाँ पे हमें रीजन पता चल गया होगा आपको देख के ही, क्योंकि अब ब्लैंक आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैंक आएगा तो कोई चार्ट बन के नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ब्लैंक वैल्यू से क्या चार्ट बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले ना मैं एक यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा, एक पेज फिल्टर में यूज करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने तो बहुत सारे एक पर्टिकुलर ना विजुअल के लिए फिल्टर यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये फिल्टर जो यूज करा है, ये बेसिकली जो है ये विजुअल के लिए, सिर्फ इसी के लिए लागू होगा, ये इस कार्ड के लिए, करंट वीक वाले के लिए। बट ये टोटल सेल्स या इस सबको किसी को भी इफेक्ट नहीं करेगा। बट अभी जो हम लोग एक फिल्टर लगाएंगे, वो क्या करेगा, सारे को इफेक्ट करेगा, ठीक है, इस पूरे पेज पे, ठीक है। तो दो तरह के, देखिए तीन तरह के यहाँ पे फिल्टर्स लगते हैं। एक तो स्पेशली एक विजुअल के लिए जो कि हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वीक नंबर के लिए। एक लगता है यहाँ पे पूरे पेज पे, मतलब सारे विजुअल इफेक्ट होंगे। और एक लगता है ऑल पेज पे, ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पे पेजेस अलग अलग बने होंगे यहाँ पे, जो भी पेज यहाँ पे 1 2 3 जो भी अलग अलग डैशबोर्ड, ठीक है। तो सारे पेजेस पे वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो हम लोग बहुत सारे अभी विजुअल के लिए पर्टिकुलर लगा चुके हैं, बट हम लोगों ने अभी कभी ये नहीं लगाया कि यहाँ पे अगर एक पूरे पेज पे लगाना, मतलब इस स्पेशली एक पेज पे लगाना हो, ठीक है, तो उसके लिए कैसे लगाएंगे, ठीक है। और देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे भी हम लोग कवर करेंगे जिसमें सारे पेजेस पे अप्लाई हो सेम फिल्टर, ठीक है। या आप लोग के पास अगर कोई डेटा सेट से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग लगा के चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसा अगर सिचुएशन बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो इस पेज पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो इस पेज पे कौन कौन से फिल्टर लगाएंगे, तो हम लोग को ना क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को डेट वाले के अंदर आ जाना है, डेट्स के अंदर। इसके अंदर ना हमारे पास, पहले डेट्स के अंदर आने से पहले ना नीचे चलते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाइए, ठीक है। अब जैसे प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, ये प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर, तो इसके अंदर ना आप लोग को ये मैन्युफैक्चरर का मिलेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे सिंपली ध्यान रखिएगा, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए फिल्टर ऑन दिस पेज पे। बेसिक फिल्टर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक फिल्टर में हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाला जो है सबसे पहले साइब्रिक वाला, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हेरिक्स वाला नीचे आ जाइए आप लोग। ये जो हेरिक्स है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए आप लोग और कोडर इसका जस्ट नीचे आइए, KODER कोडर, ठीक है। तो कोडर को यहाँ पे टेल टेक्लिप यहाँ पे एक और है ये वाला, ठीक है। ये इसको भी सेलेक्ट कर दीजिए, राइट। ये एक है जो, और उसके बाद यहाँ पे एक ये है टेलीफोनिक, तो इसको भी सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। बस इतने से थे मैन्युफैक्चरर, इनको सेलेक्ट करना था, ठीक है। आप लोग ध्यान से ये वाली चीज़ करिएगा, ये वाले स्टेप, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने टिक किया, और धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करते हुए देख लीजिए आप लोग कौन कौन से मैंने टिक करे, ठीक है। और उसके बाद ये बस, ये जो अभी दिख रहा है 1 2 3 4 5, और 5 यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने। और देखिए 5 मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली जो इस वाले में आ जाऊंगा डेट्स वाले के अंदर। और डेट्स वाले के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि ये जो हमारे पास है वीक नंबर, ये देखिए इसके अंदर है वीक नंबर को सिंपली यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब यहाँ पे एडवांस फिल्टर ले रहा होगा, हम लोग को क्या लगाना है, बेसिक फिल्टर। तो बेसिक फिल्टर में अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 1 से लेके 26 तक लगाएंगे, ठीक है। अगर देखिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पे चार्ट बनता हुआ मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्लिक करके कहाँ तक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, 26 तक, ठीक है। 1 से लेके आप लोग 26 तक यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 26 तक इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, 9 10, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से लास्ट 26 तक। और उसके बाद ये देखिए चार्ट बन तो गया, बट एक चीज़ आप लोग को दिख रही होगी, क्या इशू आ रहा है। इसका इशू जो आ रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इशू क्या है, कि जो हम लोगों ने करंट वीक का कार्ड बनाया था, ठीक है, तो वो ब्लैंक हो गया है। और देखिए यहाँ पे ये कार्ड में भी चेंजेस दिख गए कि 5 मिलियन यहाँ पे दिखने लगा। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ना, आप लोग को जब भी कभी इस तरह के इश्यूज आए, जो अभी हम लोगों ने देखा कि चार्ट बन के कोई ना मिले, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, कार्ड एक ले लेना, उसके अंदर देख लेना कि आखिर वैल्यूज आ क्या रही है उनके अंदर, ठीक है। और 26 तक मैंने ले लिया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि सिंपली ये वाले को ना काट के अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और मैं ना एक और फिल्टर यहाँ पे यूज करूंगा ईयर का, ठीक है। तो ईयर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके अंदर। और ये एडवांस फिल्टर लिया, मैं इसको बेसिक फिल्टर ले लूंगा। और सिर्फ मैं 19 20 का डेटा मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं, हो गया, सारी चीज़ ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे करंट भी की ये दिख रहा होगा ब्लैंक, तो यहाँ पे ये चीज़ करना है ना, आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि हम लोगों ने 53 तो यहाँ पे वीक सेलेक्ट ही नहीं करा, फिल्टर लगा दिया पहले ही कि 53 का डेटा ना आए। ऑब्वियसली अब जैसे ही इसको हटा देंगे तो ये 26 तक यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। आपको उसको अनटिक कीजिए, तो ये लास्ट जो 26 आप लोग को दिखेगा, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग को ये आ जाएगा 8 मिलियन करके, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे इसको बस फॉर्मेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट करनी है आप लोग को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चले जाता हूँ फॉर्मेट योर विजुअल में। और सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो है कौन सा हमारा विजुअल है, कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल्स बाई क्लास है, ठीक है। तो जो सेल्स बाई क्लास है, सबसे पहले टाइटल मेरे दिमाग में आ रहा है चेंज करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टोटल सेल्स हटा के टोटल सेल्स का यहाँ पे पूरे सबको हटाता हूँ मैं। आई थिंक ये क्लास को रहने देता हूँ मैं, क्लास, ताकि टोटल सेल्स बाई क्लास ये मुझे चाहिए। और मैं सिंपली यहाँ पे इसको रहने दूंगा, ठीक है, टोटल सेल्स बाई क्लास, ठीक है। ये आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई थिंक सारी चीज़ें ओके है। अब मेरे को जो करना है कि यहाँ पे नीचे जाना है, ठीक है। और नीचे जाना है, और नीचे जाना है, राइट। और यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर जाना है, और इफेक्ट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी कर देनी है पूरी 100%, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी 100% कर देंगे, ठीक है। बाकी चीजें तो मेरे को सही लग रहा है, आप लोग अगर विजुअल बॉर्डर शैडो ये सब देना चाहते हैं, मैं नहीं देना चाहता, मेरे लिए बढ़िया लग रहा है तो मैं रहने दूंगा। और यहाँ पे सबसे एक अच्छा काम करूंगा ना, मैं यहाँ पे ये सर्च में चला जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे कर लूंगा मैं कलर सर्च, ठीक है। और ऊपर आ जाऊंगा यहाँ पे स्क्रॉल करके सबसे ऊपर टॉप पे। और एक्सिस में ना आप लोग एक एक करके सारे कलर को चेंज करते रहिए, तो मैं ये जो है ना एक्स एक्सिस को ही बंद करूंगा, ठीक है। कलर को नहीं, यहाँ से मैं इसको करूँगा ये, कि एक्स एक्सिस को नहीं, वाई एक्सिस को यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है। ये वाई एक्सिस को क्लोज कर सकते हैं अपन, अगर चाहें तो।
बट अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इस टाइटल में जाते हैं। जो हमारा जनरल का जो ये टाइटल है हमारा ऊपर का ही रहता है। पहले इसको ना कलर चेंज करते हैं। इसका कलर चेंज करने के बाद ये आ जाते हैं यहाँ पे कलर में। और यहाँ से आई थिंक ये वाला कलर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही वाला कलर था कि नहीं था। ये काम करते हैं, इसका यह हमारे पास है ये कलर, ठीक है। ये वाला कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये चार टाइटल के लिए मैंने कलर कॉम्बिनेशन चूज करे थे, ठीक है। तो इसको मैं जाके चेंज कर देता हूँ। ये वाला कलर देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा कलर है, राइट। तो ये आ गया, ये वाला कलर अपने को चाहिए था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस में। हम लोग को क्या है, वैल्यूज है। उसके बाद आई थिंक टाइटल तो कुछ आ नहीं रहा, रेगुलर है, इकोनॉमी है, तो इसको रहने देंगे। एक्स एक्सिस वाले को चेंज करेंगे आई थिंक, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कलर चेंज कर देते हैं इसका। इसका कलर कर देते हैं हम लोग वाइट, ठीक है। थिंक ये वैल्यूज में चेंज करने के बाद वाइट, हम लोग को नीचे और एक दो चेंज करने के देख लेते हैं। चेंज नीचे आ जाता है वाई एक्सिस में, ठीक है। वाई एक्सिस में आने के बाद ये आई थिंक आ जाते हैं टाइटल में। टाइटल का कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। टाइटल तो ऐसे भी है नहीं, ठीक है। है टाइटल है। तो टाइटल को हम लोग ना क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इसके टाइटल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वैल्यूज में जाते हैं और इसके वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे वाइट, ठीक है। ये दिखने लगेगा। और हम लोग यहाँ पे आई थिंक ये सब चीज़ें हो गई यहाँ से हम लोग को। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेजेंड के अंदर जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला लेजेंड है। इसको हम लोग जाएंगे और यहाँ पे इसके टाइटल को कलर चेंज करेंगे। तो एक काम करते हैं, चेंज तो करेंगे। टेक्स्ट कलर यहाँ पे ये है, टेक्स्ट कलर है। आप लोग दूसरा कलर देंगे तो ये आ जाएगा, राइट। जैसे ये वाला कलर मैं देता हूँ तो ये वाला तो सेम कलर है, दिखेगा नहीं, ठीक है। मैं वाइट देता हूँ तो ये देखिए वाइट दिखने लगा, ठीक है। और मैं इसको अभी वाइट ही रहने देता हूँ। आप लोग को जो भी कलर देना आप लोग दे लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली ना कि चले जाऊँगा कॉलम्स के अंदर, ठीक है। कॉलम्स के अंदर भी जाने से पहले मैं ना यहाँ से डेटा लेबल्स ऑन कर दूंगा मैं, ठीक है। और डेटा लेबल्स ऑन करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि डेटा लेबल्स में आके और यहाँ पे ये जो वैल्यूज है इसका मैं कलर कर दूंगा चेंज। इसका कलर मैं दे दूंगा ये वाला कलर, ठीक है। आई थिंक कौन सा कलर हम लोगों ने, ये वाला था कलर। तो ये तो दिखेगा नहीं, सेम ही कलर है, ठीक है। तो अभी के लिए तो वाइट दे देते हैं, देखेंगे आगे चल के अगर चेंज करना होगा अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इतना रहने दूंगा। ये वाले सारे डेटा लेवल्स ये सब ठीक है। अब मेरे को ना कॉलम्स में जाने हैं। कॉलम्स के अंदर जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है लास्ट वीक को यहाँ पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा हमें कि पहले तो अभी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वीक सेल्स को यहाँ पे कलर ऑलरेडी रखा है मैंने। लास्ट वीक जो सेल्स है तो ये वाला है लास्ट वीक सेल। तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं और आप लोग को बता भी देता हूँ, ठीक है, क्या कलर कोड है। इस पर सिंपली क्लिक करूंगा और मोर कलर्स पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका ये वाला कलर्स है, BE। और यहाँ पे 49 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल सा एक्स कोड है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे करंट वीक वाले को मैं दूंगा अलग कलर, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और मेरे पास करंट वीक का भी है ये हेक्स कोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, राइट। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली कि मोर कलर्स में जाके यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमें चाहिए थे कलर्स वो मिल गए, ठीक है। तो मैंने आई थिंक नहीं बताया आप लोग का हेक्स कोड, मैं बता देता हूँ। ये इसका हेक्स कोड है जो करंट वीक का, हैश E 56694, ठीक है। आप लोग इसको टाइप कर लीजिए मैनुअली भी, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट। और इसको हम लोग ना थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको और आई थिंक अब ठीक लग रहा है, राइट। तो इतना रहने देंगे। और हम लोग नीचे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इतना ठीक है। और ये दिखने लगा ये कि टोटल्स और जो भी है। बट एक चीज़ और करना था, मैंने इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे ना हम लोग करंट वीक यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, करंट वीक लास्ट वीक। तो रीनेम फॉर दिस विजुअल में चले जाइए, ठीक है। और ये लास्ट वीक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वीक, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लास्ट वीक, लास्ट वीक का ये जो दिख रहा है, ठीक है, सेल्स। और एंटर कर दूंगा और यहाँ पे
इसको भी रीनेम कर दूंगा मैं, और रीनेम फॉर दिस विजुअल कर दीजिए ये वाला, और इसको करंट वीक लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे करंट वीक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपली, और उसके बाद यहाँ पे करंट वीक लिखने के बाद मैं इसको सिंपली क्लोज कर दूंगा, मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा हो गया, ठीक है। तो हमारा ये वाला चार्ट ना कंप्लीट हो गया यहाँ पे, राइट। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं यहाँ पे कि सेल्स बाई मैन्युफैक्चरर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे सिंपली कि इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि सेम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बाकी चीज़ें तो मुझे सही लग रही है, ठीक है। आप लोग को और भी इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं आप लोग कर सकते हैं, मेरे को तो अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें करते हैं इसमें। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे दिखाएंगे सेल्स बाय मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे ना हमें क्लास नेम को रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ से आते नीचे आप लोग आ जाइए यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले में, ठीक है। प्रोडक्ट्स वाले में आने के बाद यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को एक एक्सिस में ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि नीचे आ जाइए आप लोग, और जो है से इसको सबको रिमूव कर दीजिए, ये लास्ट वीक को या करंट वीक को भी। और आप लोग क्या कीजिए कि आ जाइए नीचे आप लोग, कि नीचे आने के बाद आप लोग क्या कीजिए सेल्स वाले में आ जाइए, ठीक है। सेल्स वाले टेबल में आने के बाद यहाँ पे ना आप लोग को ये सेल्स अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ पे आप लोग को मिलेगा, इसके अंदर एक सेल्स अमाउंट नाम से मिलेगा। इसको सिंपली आप लोग वाई एक्सिस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग को लेजेंड में आ जाना। लेजेंड में आप लोग क्या करेंगे कि जो ईयर है ये वाला ईयर आते हैं डेट्स वाले में आप लोग को मिलेगा ईयर। तो ईयर मिलेगा यहाँ पे, तो ईयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अब ईयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बाकी चीजें मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेम चीज करूँगा कि पहले ना मैं जाता हूँ यहाँ पे इधर लेजेंड में, अब इसको सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले ना सेम आप लोग यहाँ पे चले जाइए कॉलम्स के अंदर, ठीक है। कॉलम्स के अंदर आ जाइए, और कॉलम्स के अंदर जाने के बाद आप लोग क्या कीजिए यहाँ पे जो है ये 2019, तो इसको कौन सा कलर देंगे आप लोग 2019 को कोई, और यहाँ पे है ही, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को अब बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग आएंगे तो 19 को आप लोग दे दीजिए ये वाला कलर, ठीक है। और उसके बाद 20 को भी अलग सा कलर दे दीजिए, ठीक है। 19 20, तो ये 20 का भी कलर ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कलर ये आ गया, ठीक है। बाकी चीजें सब कुछ सही है। अब एक चीज और है, इसका टाइटल चेंज करना है, ठीक है। तो अपन टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। टाइटल चेंज करने के लिए आ जाते हैं जनरल में, और जनरल में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका टाइटल चेंज करेंगे यहाँ से, और लिखेंगे क्या, सेल्स बाई मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो आप लोग क्लास के जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर। अब आप लोग क्या कीजिए सिंपली यहाँ से ना ये क्लस्टर्ड बार चार्ट है, इसको ले लीजिए, ठीक है। ये वाला जो है क्लस्टर्ड बार चार्ट है। और इसको लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि यहाँ तक आ जाइए, और इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। इसको अभी तो अपन यहाँ पे कर देते हैं अभी के लिए, बाद में और इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करेंगे। और आप लोग वाई एक्सिस के अंदर क्या करेंगे, नीचे आएंगे आप लोग कौन से प्रोडक्ट वाले टेबल में, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स वाला टेबल है ना, इसके अंदर आने के बाद आप लोग ये जो प्रोडक्ट सब कैटेगरी नाम है ये वाला, ठीक है। प्रोडक्ट सब कैटेगरी नाम है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वाई एक्सिस में, ठीक है। प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम को। उसके बाद आप लोग आ जाइए नीचे आ जाइए सेल्स वाले टेबल में, और सेल्स वाले टेबल में ना ये सेल्स अमाउंट है, इसको एक्स एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और ये काफी इजी था इसके अंदर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जनरल में चले जाएंगे, और जनरल में जाएंगे सबसे पहले तो काम करते हैं टाइटल को चेंज कर देते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे टाइटल क्या देंगे, इसका टाइटल जो देंगे हम लोग वीकली टोटल सेल्स, ठीक है। तो वीकली टोटल सेल्स नहीं है, इसके बाद निकालेंगे वीकली टोटल सेल्स, इसको देंगे टोटल सेल्स बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वाइज सेल होगा, तो टोटल सेल्स बाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सेल्स, और उसके बाद यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स, टोटल सेल्स बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और आप लोग नीचे आइए और इफेक्ट्स के अंदर चले जाइए। इफेक्ट्स के अंदर जैसे ही नीचे आएंगे तो इसको ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे सेम 100%, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया है कलर सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। और कलर सर्च करने के बाद हम लोग सारे को कर देंगे यहाँ पे वाइट, ठीक है।
और उसके बाद इसको भी कर देंगे वाइट। ठीक है। और आई थिंक टाइटल तो हमें चाहिए नहीं, पहली बात टाइटल हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसका टाइटल नहीं चाहिए हमें, ध्यान रखिए ये वाई एक्सिस का टाइटल नहीं चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, एक्स एक्सिस में इसके कर देंगे वाइट कर देंगे इसको, ताकि ये भी दिखने लगे वैल्यूज। और उसके बाद इसका टाइटल आई थिंक है क्या, टाइटल होगा तो है टाइटल, इसके टाइटल को भी क्लोज करना है। ठीक है। और उसके बाद सिमिलर सा चीज करेंगे इन सब के अंदर भी, देखते हैं टाइटल इन सब का चालू है क्या। तो आई थिंक ये सेलेक्ट कर लेते हैं इनको भी। और आई थिंक देखते हैं इनका टाइटल चालू है क्या। आई थिंक इनका टाइटल क्लोज है ऑलरेडी। ठीक है, वाई एक्सिस का भी और एक्स एक्सिस का भी, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना अपने को, बस इसके अंदर हम लोग को करना है आई थिंक। और भी चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर जो भी है। ठीक है। तो आप लोग और नीचे आइए, और ये टाइटल सिर्फ आएगा, या तो मैं मैनुअली चेंज कराता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हो गई तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, स्टार्टिंग से ये सब कुछ क्लोज करके बढ़िया यहाँ पे जनरल में आके, और ये वाला जो टाइटल है इसके अंदर जाके आप लोग ना सिंपली यहाँ से कलर को चेंज कर दीजिए, ये वाला कलर ले लीजिए। ठीक है, जो हम लोग टाइटल को दे रहे हैं, ये सबको टाइटल को, ठीक है, ये वाला कलर दे देंगे हम लोग। और बाकी मुझे सही लग रहा है। ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे विजुअल में जाऊँगा, और यहाँ से डेटा लेबल्स में जाऊँगा, और डेटा लेबल्स को ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा सिंपली, कि डेटा लेबल्स को आ जाऊँगा, नीचे आऊँगा और वैल्यूज के अंदर जाऊँगा, और इसके कलर को मैं चेंज कर दूंगा ये वाइट। ठीक है। और उसके बाद इसको ना छोटा कर देता हूँ। ठीक है। आई थिंक नहीं, ये बढ़िया है, ये ठीक है। बट हम ना एक काम करते हैं, ठीक है रहने देता है, अभी तो कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा इसके अंदर। ठीक है, आप लोग और भी इसके अंदर जो भी चीज़ें करना है, मेरे को ये दिमाग में आ रहा था करने का, कि जो है ये लैपटॉप्स और ये प्रोजेक्टर्स है ना, इनकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये बड़े हो जाए। ठीक है, तो ये अपने पूरे स्पेसेस ले। ठीक है, बाकी आप लोग कर सकते हैं अपना जो भी ये कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ताकि अच्छा लगे, ये जो 58 मिलियन है ना ये बाहर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग को ना सारी चीज़ें क्लोज करने के बाद आप लोग को ये बार्स के अंदर आ जाना है। ठीक है, ये बार्स के अंदर जैसे ही आप लोग आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे यहाँ पे, ये इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और ग्रेडियंट्स वाला देंगे। ठीक है, आप लोग को ग्रेडियंट्स कैसे देते हैं वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे ले लीजिए टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, आई थिंक सम ऑफ सेल्स अमाउंट ये वाला है, इसके बेसिस पे देंगे। ठीक है, वो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू को क्या देंगे, और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू को ग्रेडियंट क्या देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ये ग्रेडियंट वाला है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट अगर देखें हम लोग, तो इसका मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे ना ग्रेडियंट वैल्यू में दे दूंगा, क्या दूंगा मैं, सिंपली कि जो ये वाला है इसको यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे मोर कलर्स में आप लोग ये वाला दे दीजिए, क्या, हैश FF E3A8। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सा था ग्रेडियंट, आप लोग इसको मैनुअली टाइप भी कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से आ जाएंगे हम लोग इसके अंदर, और देखेंगे कि अगला जो ग्रेडियंट का हमारा है कौन सा है। यहाँ पे मैंने दे के रखा हुआ है कलर्स, आई थिंक ये वाला कलर है। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे चला जाऊँगा अपने यहाँ पे। ठीक है, और इसको करूँगा यहाँ से सेलेक्ट, और यहाँ से मैं कलर्स दे दूंगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसका कलर है HE66AA3। काफ़ी सिंपल सा, आप लोग इसको टाइप कर लीजिए। ठीक है, आई होप ये टाइप कर लिए होंगे आप, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये मुझे यहाँ पे लेजेंड भी आ गया, मुझे लेजेंड नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको लेजेंड को हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभी तो सिंपली ये आ जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे लेजेंड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हमें लेजेंड नहीं चाहिए। राइट, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आई थिंक ये टोटल सेल्स बाई प्रोडक्ट ये वाला कंप्लीट होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स पूरा प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ना लाइन चार्ट लेंगे। ठीक है, और लाइन चार्ट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कि लाइन चार्ट लेने के बाद इसको ना यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंपली बड़ा कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे ये ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कि जो एक्सेस के अंदर है वीक नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो ये वीक नंबर है एक्स एक्सिस के अंदर लेके आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
कि वाई एक्सिस के अंदर ना ये सेल्स अमाउंट लेके आएंगे, तो प्रोडक्ट्स वाले में नहीं मिलेगा, ये सेल्स वाले में हम लोग को मिलेगा यहाँ पे सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो ये आ जाते हैं यहाँ पे सेल्स अमाउंट इसके अंदर है, ये है सेल्स अमाउंट एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ना नीचे आएंगे लेजेंड के अंदर। ठीक है, लेजेंड के अंदर क्या देंगे हम लोग, ईयर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को आ जाना है डेट्स वाले में, ये डेट्स वाले में है ईयर। ठीक है, तो इसको सिंपली ड्रैग एंड कर देंगे लेजेंड में। ठीक है, ये 19-20 का डेटा आ जाएगा। बाकी हमें ज़्यादा कुछ और नहीं करना है। ठीक है, मैं इन सबको अब रहने दूंगा। ठीक है, और आप लोग को अंदर जो भी इसके अंदर करना है करेंगे। हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मेटिंग के लिए चले जाते हैं फॉर्मेट योर विजुअल में, और यहाँ से जनरल में जाने के बाद ये जो है वीकली टोटल सेल्स वाई, वो वाई इसका मतलब होता है ईयर ओवर ईयर, मतलब हम लोग 2 ईयर को कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पिछले साल कितना सेल था और इस साल कितना सेल है। ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे टोटल सेल, पहले टाइटल में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे टाइटल में आने के बाद यहाँ पे हम लोग इसका टाइटल चेंज करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वीकली, यहाँ से लिखेंगे हम लोग वीकली, और उसके बाद टोटल, वीकली टोटल सेल्स। ठीक है, बाई वाई ओ वाई। ठीक है, वाई ओ वाई का मतलब होता है ईयर ओवर ईयर। ठीक है, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे और इसके कलर को चेंज कर देंगे। आई थिंक ये वाला कलर, ठीक है, इसको ये वाला कलर दे देंगे। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे और नीचे और नीचे और नीचे, और इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद सिमिलर सा चीज़ करेंगे, इसमें हम लोग 100% कर देंगे इसकी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एक दो चीज़ें करेंगे। सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, और जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, कि जो ये कलर, पहले तो वाई एक्सिस में चलते हैं। वाई एक्सिस का जो कलर है, आई थिंक वाई एक्सिस के कलर को चेंज कर देता है। सबसे पहले तो ये इसको वाइट कर देते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि टाइटल क्या आ रहा है। टाइटल अगर अच्छा सा कुछ आएगा तो रहने देंगे, अदरवाइज हटा देंगे। ठीक है, टाइटल्स देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। आई थिंक ये टाइटल आ नहीं रहा, तो वैसे भी इसकी ज़रूरत ही नहीं, तो इसको क्लोज ही कर देता है। ये वीक नंबर आ रहा है। ठीक है, तो वीक नंबर आप लोग को अगर रखना है तो रख लीजिए, अदरवाइज हटाना है तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज में आ जाएंगे और कलर चेंज कर देंगे यहाँ से। ये हो गया वाइट। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक टाइटल के अंदर आने के बाद इसके भी कलर को कर देते हैं वाइट। ठीक है, ये हमें ना टाइटल नहीं चाहिए, ये तो हम लोग को ऐसे भी पता चल रहा है कि टोटल सेल्स हैं। ठीक है, तो ये हम लोग तो ऐसे भी नहीं देखना चाहेंगे। बाकी मुझे चीज़ें तो सही लग रहा है। ठीक है, आप लोग को और देख लीजिए क्या कैसे है इसमें अंदर, आप लोग को चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग को चेंज क्या करना है। तो आप लोग सिंपली स्टार्टिंग से सबको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने वाई एक्सिस को ओपन किया है, आप लोग आ जाइए यहाँ पे कहाँ पे, लाइंस वाले के अंदर। ठीक है, लाइंस के अंदर आने के बाद सबसे पहले ना आप लोग 19 के अंदर चले जाइए। ठीक है, 19 के अंदर जाने के बाद आप लोग क्या कीजिए, 19 वाले के जैसे ही अंदर जाएंगे तो आप लोग कलर्स में आ जाइए। ठीक है, 19 सेलेक्ट, यहाँ से 19 सेलेक्ट कर लीजिए सीरीज से, और नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, और यहाँ पे कलर्स को चेंज कर दीजिए। कौन सा कलर दे दीजिए, ये वाला कलर। ठीक है, और उसके बाद 20 को भी हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ से 20 को कलर देंगे। 20 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और 20 को ये वाला कलर देंगे। ठीक है अपना, और उसके बाद यहाँ पे अब बाकी चीज़ें ठीक है। आप लोग चाहे यहाँ से तो मार्कर्स जो भी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया। ठीक है, अभी हम लोग वो सब कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लेजेंड के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे ना टाइटल के अंदर इसके कलर को, आई थिंक ये टाइटल सही है, और टेक्स्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद इसके कलर को ना हम लोग चेंज कर देते हैं ये वाइट। ठीक है, ताकि दिखने लगे, ये देखिए दिखने लगेगा। अब टाइटल अगर आप लोग को रखना है तो रखिए, अदरवाइज आप लोग सिंपली 19-20 रखिए। ठीक है, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोग क्या रखना चाहते हैं क्या नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। और उसके बाद बाकी मुझे तो सारी चीज़ें सही लग रहा है। ठीक है, आप लोग इसके अंदर जो भी और चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं करूँगा इसके अंदर ना, कि जो ग्रिड लाइंस है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अच्छे नहीं लग रहे ग्रिड लाइंस। तो यहाँ से ग्रिड लाइंस में आ जाइए आप लोग, और हॉरिजॉन्टल को क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद वर्टिकल को भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, सिंपली आप लोग, तो मुझे अब बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग जैसे भी रखना चाहते हैं, ये ग्रिड लाइंस आप लोग को अगर अच्छे लग रहा है तो ग्रिड लाइंस रहने दीजिए यहाँ से सिंपली। ठीक है, ग्रिड लाइंस के अंदर जाके, और ये ग्रिड लाइंस में चले जाइए, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल और यहाँ से वर्टिकल ऑन कर लीजिए। ये आप लोगों को मतलब पूरा का पूरा डिपेंड करता है, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा तो रखिए, नहीं तो नहीं अच्छा लग रहा मत रखिए। ठीक है, ये बाकी मैंने जो भी चीज़ें जरूरी थी मैंने सारी चीज़ें करवा दी आप लोग को। ठीक है, तो
आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोग कंपैरिजन देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोग अगर 2020 में क्या था, 2019 में क्या था, ये काफी एक इंसाइट इससे निकल रहा है कि भाई ऐसे हम लोगों को ना पूरा एक पैटर्न पता चल रहा है कि आखिर जो है कितने थे सेल्स हमारे जो जा रहे थे 19 में ज्यादा था या 20 में ज्यादा था या कम हुआ। वो पूरा का पूरा देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन यहाँ से इंसाइट देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं ना, सिंपली इसको हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आई थिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, राइट। इतना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा ना कि यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे क्या है कि इसको एक एक्सिस के अंदर से हटा दूंगा कॉलम्स को, ठीक है। और प्रोडक्ट कैटेगरी नेम किसमें मिलेगा, प्रोडक्ट्स वाले टेबल में चले जाइए आप लोग। प्रोडक्ट्स वाले टेबल में ना आप लोग को मिलेगा प्रोडक्ट कैटेगरी नेम, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी नेम को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे लास्ट वीक करंट वीक सारे को हटा दीजिए, ठीक है। आप लोग लास्ट वीक करंट वीक हटाने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रखेंगे क्या, तो यहाँ पे आप लोग इसके लिए चले जाइए। यहाँ पे यूनिट कॉस्ट दिया है और यूनिट प्राइस दिया है, ठीक है। तो यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस है, तो सिंपली इसको यूनिट कॉस्ट को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और ये इसका सम ले रहा है, इसका सम नहीं चाहिए हमें, इसका चाहिए हमें एवरेज। तो एवरेज ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूनिट प्राइस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसका भी हम लोग ले लेंगे एवरेज, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे एवरेज, ठीक है। इसका भी हम लोगों ने एवरेज ले लिया, राइट। देखिए एक चीज है आप लोग को यहाँ पे ना, आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है। हम लोग जो इसके अंदर वाला जो यूनिट प्राइस और यूनिट कॉस्ट है इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग जो इस प्रोडक्ट्स के अंदर दिया है ना, इसका यूज ना करके हम लोग को जो सेल्स के अंदर दिया है यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस, इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और इसको भी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस को ये जो सेल्स टेबल के अंदर है ना, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक कर दीजिए और रीनेम फॉर दिस विजुअल कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि सिंपली आप लोग इसको हटा दीजिए सम ऑफ को। यहाँ पे इसको दे दीजिए यूनिट कॉस्ट और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा यूनिट कॉस्ट और ये आ जाएगा एवरेज। इसका पहले तो इसको रिनेम कर देते हैं सबको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रिनेम फॉर दिस विजुअल कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूनिट प्राइस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि डाउन एरो ये जो है इस पे क्लिक करके यहाँ पे एवरेज कर दूंगा, ठीक है। ये एवरेज दिखे और ये भी एवरेज दिखे, ठीक है। तो ये देखिए एवरेज इसका दिखने लगा कि कंप्यूटर्स का कितना था, सेल का, ऑडियो का, यहाँ पे यूनिट प्राइस और यूनिट कॉस्ट दिखने लगा, ठीक है। आप लोग कैटेगरी सब कैटेगरी नेम वाइज, तो ये उसका जो भी है चीज वो दिखने लगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस ये तो हो गया हमारा, ठीक है। कि एक्स एक्सिस के अंदर हो गया हमारे प्रोडक्ट ये नेम और ये एवरेज ऑफ ये हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लिखेंगे एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस लिखेंगे, इसका टाइटल को चेंज करके जनरल में चले जाते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में चले जाते हैं, जनरल में चले जाते हैं। और उसके बाद टाइटल में यहाँ पे लिखेंगे एवरेज कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस लिख देंगे और बाकी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं, रहने देंगे। और अब कॉलम्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। कॉलम्स के अंदर जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये जो यूनिट कॉस्ट है इसको अलग कलर देंगे, ठीक है। तो इसको देने के लिए हमारे पास है ये वाला कलर है। यूनिट कॉस्ट को ये वाला कलर देंगे। ऑलरेडी देखिए मैं ये पूरा दूंगा ना तो इसके अंदर आप लोग को ये कलर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को चिंता कलर्स की भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग को सारी चीजें, आप लोग इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। डेक्स वाले नाम से उसी में आप लोग को ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये कौन सा कलर है, ये यूनिट कॉस्ट है। तो आई थिंक यूनिट कॉस्ट का ही कॉपी करा ना मैंने, हाँ यूनिट कॉस्ट का ही मैंने कॉपी करा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दूंगा और यहाँ से इसके कलर में चले जाऊंगा और यहाँ से कलर को चेंज कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल भी कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से मैं यूनिट प्राइस का कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और यूनिट प्राइस का कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से मिनिमाइज कर दूंगा और यहाँ से इसको चेंज कर दूंगा यूनिट प्राइस, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पे मोर कलर्स में चले जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और देखिए यूनिट प्राइस यहाँ पे आ गया, राइट। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यूनिट कॉस्ट कितना लगा, यूनिट प्राइस कितना लगा, आप लोग वो पूरा देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें तो कंप्लीट हो गई। और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग करेंगे ये कि यहाँ से ना एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हार्डवेयर, हार्डवेयर प्रोडक्शन, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे, इसके साइज को कर देंगे आई थिंक 32 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके कलर को कर देते हैं चेंज यहाँ से, ठीक है। ये वाला कलर कर देते हैं और उसके बाद इसको बोल्ड कर देते हैं। और आप लोग को अगर चेंज करना है कोई सा भी अगर डिजाइन यहाँ से फॉन्ट लेने हैं तो आप लोग को वो ले लीजिए, ठीक है। आप लोग को जो भी अच्छा लग रहा हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से ये वाला लूँगा टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक और मुझे कुछ चीज़ें करनी है, यहाँ से सिंपली इफेक्ट्स में जाऊँगा और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर दूंगा मैं 100%, ठीक है। बाकी मुझे सारी चीज़ें बढ़िया लग रही है तो मैं इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, राइट। तो इसको मैं रहने दूंगा और सिंपली इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रहने दूंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, हार्डवेयर प्रोडक्शन के बाद मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स लूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा मैं सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, सेल्स रिपोर्ट। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सेल्स रिपोर्ट। और मैं क्या करूँगा, इसके साइज को मैं रख दूंगा आई थिंक 16 में रख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसके साइज को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और इसके साइज को अब बढ़ाते हैं 16, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बोल्ड कर देंगे, बोल्ड इसको नहीं करेंगे। और इसके कलर को चेंज करेंगे हम लोग यहाँ से आई थिंक ये वाला कलर देंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर चले जाइए और ट्रांसपेरेंसी को कर दीजिए यहाँ पे 100%, ठीक है। ये हो गया हमारा। और बाकी चीज़ें तो मुझे चेंज करनी नहीं है। आप लोग को अगर फॉन्ट और भी जो भी चीज़ें चेंज करना हो आप लोग वो सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं बाकी इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सिंपली लाके और यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। बाकी मुझे सारी चीज़ें सही लग रही है। देखिए आप लोग को काफ़ी इससे अच्छा इंसाइट देखने को मिल रहा होगा इस डैशबोर्ड को। आई होप आप लोग को मजा आया होगा क्रिएट करके। आप लोग ये भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे ईयर का मैंने देख रखा है, ईयर का फिल्टर भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई, आप लोग को कोई सा भी दिक्कत नहीं गया होगा। और देखिए ये पूरा का पूरा अभी भी ये डायनेमिक है। मैं अगर जर्मनी पे क्लिक करूँ तो जर्मनी के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा, फ्रांस पे क्लिक करूँ तो फ्रांस के अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होगी और बहुत मज़ा आएगा आप लोग को इस डैशबोर्ड को बनाने में, ठीक है। और आई होप मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।